ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन के जातकों के लिए। मिथुन लगन के जातकों के लिए 2023 कैसा रहेगा और 2023 की शुभकामनाएं देते हुए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ आपके लिए अपडेट वो आता रहे। उसके साथ साथ मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन कुंडली के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो कृपया अपनी कुंडली खोलिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर लगन कुंडली यानी कि ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिथुन लगन की कुंडली है जिसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। मिथुन लगन की ये कुंडली में 3 नंबर के बाजू में यहाँ पर ल लिखा है, वही होती है कुछ ऐसी ही होती है लगन कुंडली। हर जातक की कुंडली अलग होती है, किस्मत अलग होती है और उन 12 घरों में बैठे 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ अलग ही कहती है। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कैसी थी मिथुन लगन की कुंडली जो आपने देखी थी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आप नज़रों के सामने देख रहे हैं, मिथुन लगन के जातकों के लिए मंगल अपने ही घर में है, माफ़ कीजिएगा वृषभ लगन में वो 12वें भाव में विराजे है, पंचम भाव में केतु, आपके पार्टनर के घर में सूर्य बुध धनु राशि में विराजे है, शनि शुक्र के साथ अष्टम भाव में विराजे है, कर्म के घर में देव गुरु बृहस्पति और चंद्र राहु का विषयोग हमें नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को देखे गए थे। तो 9 ग्रह की परिस्थिति दरअसल कुछ ऐसी है। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा पूरे 2023 में, आइए इसकी बातचीत की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट संबंधित काम कर रहे हैं, आप रिटेल संबंधित किसी भी वस्तु का अगर आप रिटेलिंग कर रहे हैं, रिटेलिंग आप प्रॉपर्टी का भी कर रहे हैं, याद रखिए रिटेलिंग आप प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, आप कमीशन संबंधित काम कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का परसेंटेज यानी कि ब्रोकरेज मिल रहा है, तो ऐसे वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। स्पेसिफिकली यानी कि अगर आप ज़मीन संबंधित काम कर रहे हैं, आप केवल स्पेशलाइजेशन ब्रोकरेज में ऑफिस यानी कि कॉरपोरेट ऑफिस से डील कर रहे हैं, रेसिडेंशियल या खाली प्लॉट के संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहेगा। उसके अलावा खाने पीने संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, टिफ़िन संबंधित सर्विस अगर आप दे रहे हैं, या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या स्पेशलाइज कोई फूड आइटम बना रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार शानदार रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा खान पीन के अलावा, खाने पीने के अलावा और भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि आप मीडिया संबंधित काम कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मान के चलिए आप काम कर रहे हैं एविएशन संबंधित, आप कैबिन क्रू है, आप एयर होस्टेस है, या आप ग्राउंड पे ही एयरलाइन संबंधित कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार शानदार ये वक्त रहेगा। आप ट्रेडिंग संबंधित किसी भी वस्तु का ट्रेडिंग कर रहे हैं, खास करके आप एफएमसीजी संबंधित वस्तु का ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइसेंसिंग का काम करना, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, इन सारे वर्ग के जातकों के लिए इस साल मिड ऑफ द ईयर से यानी कि जुलाई अगस्त के समय के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। करना क्या है, अपने काम की तरफ फोकस करना है,
नए कोई काम मिल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है तो उसको अन्यथा ना ले। ऐसा कहा जाता है जब लक्ष्मी सामने से तिलक करने आती है तो मुंह धोने नहीं जानते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे अगर आप प्लान बना करके आप चलेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपके लिए लाभ मिलेगा। अब एडवर्टाइजिंग के अलावा आप पर्टिकुलर फार्मिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि आप खेडूत हैं और खेती कर रहे हैं, तो भी आपको नए कोई अनुभव होंगे, अच्छे अनुभव होंगे और ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। ये मेरी बात को आप याद रखिए। उसके साथ साथ ये पूरे साल आपको निवेश करने का कई आपको मौके मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ में या अन्य क्षेत्रों में, चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे फिर वो ज़मीन संबंधित कोई निवेश हो। इन सारे संबंधित जगहों पे आपको सोच समझ करके निवेश करना है, पर्टिकुलरली मिड ऑफ द ईयर के बाद में, यानी कि जुलाई अगस्त के बाद में आपको सोच समझ करके निवेश करना होगा। कहीं ऐसा ना हो आपकी निवेश करते ही कोई तकलीफ में अगर आप आ जाए, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाए। लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है या अन्य कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो हो ये सकता है कि आपके निवेश किए गई पूंजी डूब सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गलत था या इन्वेस्ट करने का समय गलत निकला। तो सोच समझ करके अपनी ओर से 2 से 4 बार अगर किसी को पूछेंगे या फिर अपनी तरफ से पूरा अगर आप 100% ना हो जाए तब तक इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक डील हो सकती है। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। ये पूरे साल में जितने भी सैलराइज एम्प्लॉय है उनको मैं कहना चाहूँगा, यू नीड टू यूज़ योर स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज। ये सारे चीज़ों से, ये 4 जो चीज़ मैंने बताई है, उन चीज़ों का अगर आप एकजुट होकर के अपने काम की तरफ 100% एफर्ट डाल के अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा गलत नहीं होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी एफर्ट डालने के दरमियान अगर आप लापरवाही करेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति रहता है वो अपनी चीज़ों को अगर परख लेता है और वो उस चीज़ का डिसएडवांटेज उठाना चाहता है तो आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। तो अपने आसपास लोगों को भी आप ध्यान रखिए और अपने काम की तरफ अगर आप 100% ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा। उसके साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी पर्सनालिटी पे भी आपको ध्यान रखना होगा। किस तरीके से आप काम करते हैं, किस तरीके से आपका पहनावा है, मुंह से आपके शब्द निकलते हैं, जो वाणी निकलती है कितनी इम्प्रेसिव है, टू द पॉइंट आप अपनी बात को कन्वे कर पाते हैं, या फिर आप मान के चलिए आपको किसी को कुछ बताना हो, टू द पॉइंट नहीं बताना है, तो क्या सरलतापूर्वक इनडायरेक्टली अगर कुछ मैसेज देना रहता है वो भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न के मालिक होते हैं बुध, और बुध का काम होता है बुद्धि, बुध का काम होता है वाणी, बुध का काम होता है त्वचा संबंधित कुछ भी तकलीफ होती है, जो जनरली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बुध ही देखते हैं। तो जिन्होंने अपनी वाणी पे काबू कर दिया है वो बहुत सारी सिचुएशन को, अनवांटेड सिचुएशन को वांटेड सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि हमारे वकील यानी कि एडवोकेट लोग करते हैं, या अन्य क्षेत्रों में जो भी पब्लिक स्पीकिंग एरिया में होते हैं वो सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। मोटिवेशन स्पीकर होते हैं या किसी पार्टी में या किसी जगह पे वो होस्टिंग का काम करते हैं, और चीज़ें अगर नियंत्रण से बाहर जाती है तो अपनी वाणी से, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल की वजह से वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो मिथुन लग्न की या मिथुन लग्न के जातकों की ये खासियत रहती है। तो कृपया करके अपने ड्रेसिंग सेंस, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी और प्रेजेंटेशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा यादगार शानदार वक्त रहेगा। अनएम्प्लॉय व्यक्ति के लिए आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन शायद आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, तो दुखी ना होइए। पहले कुछ नहीं था, ऐसा सोचिए, पहले कुछ नहीं था, अब कुछ तो है। जहाँ पर जाना चाहते हैं कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो
मन थोड़ा धैर्यवान बनाइए, खुद के स्वभाव को शांत रखिए और कोई टारगेट बना करके आप चलेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के दरमियान आप अपने संबंधों में अपनी बात बड़ी स्पष्टतापूर्वक क्लियर बात रखिए। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में तकलीफ हो रही है तो आप क्लियर रखिए। अन्य कोई व्यक्ति से, अन्य कोई संबंधी से आपको तकलीफ हो रही है बार बार, तो तीसरे किसी व्यक्ति के साक्षी में वो काम करेंगे तो आपके लिए ये बड़ा यादगार शानदार ये वक्त रहेगा। तकलीफ किसी संबंध में नहीं होती है, तकलीफ परिस्थिति में भी नहीं होती। शायद प्रेजेंटेशन या वक्त किसी का गलत होता है तो आपके सही निर्णय भी गलत पाए जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ ये वक्त के दरमियान लव मैरिज होना, सगाई होना, सारे मंगल कार्य इस साल आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ मंगल कार्यों में आप सूची रख सकते हैं। शादी सगाई के अलावा आप फैक्ट्री लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको यादगार शानदार परिस्थिति दिखाएगा। मिथुन लगन के जातकों के लिए ये जो समय रहेगा निजी जीवन में बड़ा मंगलमय रहेगा। नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, नए कोई इलेक्ट्रॉनिक संबंधित वस्तु आप ले सकेंगे। मेरी बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर प्लान करके, डिज़ाइन करके अपने भविष्य की ओर अगर आप अग्रसर करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक वक्त रहेगा। आइए आगे बातचीत करना चाहूँगा मैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये वक्त बड़ा कष्टकारी हो सकता है अगर आप डिफोकस रहे। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए जैसा कि अभी आप कुंडली देख ही रहे थे, ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा अगर आप वाइज डिसीजन लेंगे, सोच समझ करके अगर आप डिसीजन लेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप फोकस रहेंगे, आपको पता है किस ओर आपको चलना है, आपको मंजिल पता है, तो रास्ता अपने आप निकल आएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। अब स्पेसिफिकली किन क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो, किनको लाभ मिलेगा, तो ध्यान रखिए या आप किसी जगह पे लिख लीजिए कि अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, आप एमएड, बीएड या खुद कोचिंग किसी भी प्रकार के आप क्लासेस कर रहे हैं, या फिर आप मेडिकल, स्पोर्ट्स, या फिर आप फॉरेन संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, या फॉरेन संबंधित कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ये वक्त पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी देगा, फॉरेन से संबंधित लाभ देगा आपको। मेडिकल, स्पोर्ट्स या फिर अन्य क्षेत्रों की कोई भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण दे सकेंगे। कर्म भाव में बैठे हुए यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, कर्म के घर में मीन राशि में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजे है। तो कोई भी क्षेत्र में आप नॉलेज का काम कर रहे हैं, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, विद्या का कोई काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहेगा। अब आपको सतर्क इस चीज़ से लेना है, टाइम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, दोस्तों के पीछे, सोशल मीडिया पे, या हंसी मजाक में अगर आप काम कर रहे हैं या डिफोकस है, तो खुद पे ध्यान रखिए। टारगेट बना करके चलेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप अवश्य निमंत्रण देंगे। मेरी बात को आप याद रखिए।
अब अंत में जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मिथुन लगन के जातकों के बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, खुद की शरीर का ध्यान रखिए। फिट रखने के लिए खुद को योगा, जिम, मेडिटेशन, इन चीज़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। अगर छोटी सी तकलीफ अगर आपको हो रही है, अगर आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो कृपया आप फोकस करके आप काम करिए खुद के शरीर पे। यानी कि जो भी ज़रूरत है, अगर आपके डॉक्टर ने सर्जरी बोली है तो याद रखिए, निगलेक्ट ना करिए चीज़ों को, सामना करिए। अगर छुपते फिरेंगे तो परिस्थिति आपको फिर भागने का अवसर किसी को नहीं देती है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि इस जगह पे सर्जरी की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के साथ में उस परिस्थिति का अवगत कराइए, डिस्कस करिए, और फिर अगर कोई योग्य समय देख करके अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभदायक परिस्थिति होगी ही होगी। जैसा मैंने कहा, जिमिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, आपके लिए ये लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण दे सकेंगे। उसके साथ साथ वर्ष की शुरुआत में आपको व्हीकल सोच समझ करके ड्राइव करना है, रैश ड्राइविंग से बचना है, ड्रंक एंड ड्राइव से भी बचना है। तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी के उपास करना, गणपति चौथ करना, गणेश स्तोत्र पढ़ना, गणपति जी की पूजा करना, उनके दर्शन मंगलवार वाले दिन विघ्नहर्ता है। अगर मंगलमय परिस्थिति को आप निमंत्रण देना चाहते हैं तो मंगलवार वाले दिन किसी भी गणपति के मंदिर में जाकर के आप उनकी दर्शन करेंगे तो आपके लिए लाभ और उन्नति वाला वक्त ये रहेगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देता हूँ, विराम देता हूँ, और 2023 की शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।